मरियम खुद बताया कि उसका तराजू बराबर है। आज इमरान खान साहब को कह रही है, वालिद उसका खुद भगौड़ा हुआ है इस मुल्क से। अच्छा ज़ैन भाई ये बताएं, 24 घंटे पाकिस्तानी अवाम ने खान साहब की हिफाजत किया, खान साहब को उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया। अब खान साहब तो सेफ है, पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, हमारे ओहदेदारान का, सबका दिल की अता करें से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने 25-26 साल की जद्दोजहद की और इमरान खान का हमेशा यह मानना था कि मैं एक कौम बनाना चाहता हूँ और मेरी जो स्ट्रगल है वो पाकिस्तान की खातिर है, ओहदों की खातिर नहीं, हुकूमतों की खातिर नहीं, वज़ारत उज़्मा की खातिर नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब खुद कह रहे थे कि उनको खुशी है ये देख के कि आज एक कौम बन के हम सब उभर के सामने आ रहे हैं। खान कल जो कुछ हुआ ज़मान पाक के अंदर वो किसी से छुपा नहीं है और पाकिस्तान की तारीख़ में ये रकम किया जाएगा कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का कायद, चेयरमैन जो है, उसके घर के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस फसायत का जो सबूत दिया, जिस किस्म की बर्बरियत का सबूत दिया कि पाकिस्तान के निहत्ते पाकिस्तानियों को जो कि कोई मुसल्ला नहीं थे, जो किसी किस्म के उनको कोई थ्रेट नहीं थी, उनके ऊपर टेयर गैसिंग की गई, उनके ऊपर जो है वाटर कैनन से केमिकल वाला पानी फेंका गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस जो थी वो किसी के कंट्रोल में थी या वो जानबूझ के कर रही? क्योंकि हमने ऑफ द रिकॉर्ड पंजाब पुलिस से भी बात किया, वो कहते हम खुद मजबूर हैं। देखिए, पंजाब पुलिस तो ऑर्डर ले रही है ना, लेकिन जो ऑर्डर दे रहे हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए हैं। क्या वो आए थे खान साहब को अरेस्ट वारंट देने के लिए और खान साहब को ये कहने के लिए कि 18 तारीख को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन खान साहब खुद अपने वकील के ज़रिए कल अपना श्योरिटी बॉन्ड दे चुके थे और ये कह चुके थे कि वक्त आने पर 18 तारीख को मैं कोर्ट में पेश होऊंगा। इमरान खान साहब ने हमेशा कोर्ट का एहतराम किया है, कोर्ट के फैसलों का एहतराम किया है और आपने देखा जब उनको डॉक्टर्स ने भी इजाज़त ना दी, जब उनके पाँव के ऊपर, टांग के ऊपर कास्ट लगा हुआ था, उस कास्ट के साथ भी जब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, वो कोर्ट के ऑर्डर पे कोर्ट पेश हुए। इंशाल्लाह वो 18 तारीख को भी कोर्ट पेश होंगे। कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ इनकी अना का, जो आज इक़्तिदार के अवानों में बैठे हैं, जो नशे में चूर हैं, उनकी अना को सेटिस्फाई करने के लिए कल ये ढोंग रचाया गया। कल निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऐसा समा बांध दिया गया जैसे लगता था कि मकबूजा कश्मीर में हम आ गए हैं। अच्छा, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कल यहाँ पे हमने देखा लीडरशिप जो थी ना वो बहुत पीछे थी, सबसे आगे जो थी वो पाकिस्तानी अवाम थी। कल लीडरशिप हमें नजर नहीं, इसकी क्या वजह थी? कल नहीं, मेरे ऐसी बात नहीं है, मेरे समझ में लीडरशिप कल नहीं, जिस दिन से खान साहब ज़मान पाक आए हैं हमारी लीडरशिप जो है यहाँ पर आ रही है। हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे पार्टी के ओहदेदारान सब यहाँ पर आ रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं। यहाँ पर ज़िला वाइज भी ड्यूटियाँ लगती रही हैं, हर ज़िला आके अपनी ड्यूटी देता रहा है। अभी भी आप नजर दौड़ा लें, ज़ेरे मुल्तान के तमाम MNAs, MPAs, मलिक अहमद डोगर साहब हमारे पार्टी के चीफ विप हैं, हमारी पार्टी की आला क़यादत में इनका शुमार होता है। डॉक्टर अख्तर मलिक सूबाई वजीर रह चुके हैं, आज यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर लांग साहब यहाँ पे बैठे हैं, मोइन कुरैशी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। तो हमारी तमाम लीडरशिप यहाँ पर आई है और आ रही है, लेकिन यकीनन कारकुनान भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड नहीं है, पाकिस्तान, हमारी ख़वातीन सबसे ज़्यादा हमारी फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया हमारी ख़वातीन ने और हमें उनको सराहना भी चाहिए, उनको शाबाश भी देनी चाहिए, क्योंकि ये वो जमात है जिसके बारे में कहा जाता था ये तो बर्गरों की जमात है। ये साबित किया है, ये वो जमात है जो है हुकूमत के आगे या इसके आगे, इनकी बर्बरी के आगे नहीं खड़ी हो सकेगी। लेकिन हमारे नौजवानों ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारे कारकुनान ने और हमारे कायदीन ने ये साबित किया है कि वो इमरान खान के विजन के साथ भी खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को ये इमरान खान के विजन का भी दिफा करेंगे जैसे आज ये इमरान खान का दिफा कर रहे हैं। अच्छा ज़ैन भाई, 19 को जलसा होने जा रहा है और दूसरा आप दर हुकूमत में रहे हैं, हमने देखा जनूबी पंजाब का लारा लगाया जाता है हर दफ़ा, इस दफ़ा भी नहीं बना। मैं बेसिकली खुद जनूबी पंजाब से हूँ, हमें दर्द इस चीज़ के लिए होता है, हम जिस हक के लिए वोट देते हैं वो हमारा हक पूरा नहीं होता। ये एक इसका बता दें, जलसा होने जा रहा है और दूसरा ये जनूबी पंजाब वाला। यार पहली बात तो जनूबी पंजाब की कर लो। देखो, अब आप समझदार आदमी हो, चीज़ों को समझते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया जनूबी पंजाब के सूबे को, और आपको पता है कि उसके लिए अददी अक्सरियत चाहिए, कानून के अंदर तरमीम चाहिए और आइन के अंदर तरमीम
करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। हमारे पास वो अक्सरियत नहीं थी, लेकिन हमने तमाम वो अमली इक़दामात उठाए जिससे सूबा बनना चाहिए। यानी कि हमने जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया, आज आपने देखा मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बन रहा है। हमने रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया ताकि जो मुल्तान में सेक्रेटरी तैनात हैं वो बाइख्तियार हों। हमने जो बजट है उसका ADP जो इंडियन डेवलपमेंट बजट होता है उसको बाइफरकेट किया और रिंग फेंस किया ताकि जनूबी पंजाब का जो पैसा है वो जनूबी पंजाब पे लग सके। अब सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है कि हमें ऐवान में अददी अक्सरियत चाहिए ताकि हम आइन में तरमीम कर एक सूबा तश्कील दे सकें। इंशाअल्लाह 30 अप्रैल को 2/3 अक्सरियत के साथ अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में हम आपको जनूबी पंजाब का सूबा भी बना के देंगे। ये जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, खान साहब 6वीं दफ़ा जो है वो बनने जा रहे हैं, क्या इजाज़त मिल जाएगी या इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा इस दफ़ा? अगर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि वो मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे हैं, इजाज़त मिले ना मिले, अब इजाज़तों की कोई परवाह नहीं है। और इमरान, सच्ची बात है, इमरान खान के लिए कोई भी जलसागाह नहीं रह गई। जहाँ इमरान खान जाएगा वहाँ पे जलसा बन जाएगा। हमने 5 मरतबा मीनार पाकिस्तान भर के दिखाया है। वो लोग जो लाहौर के दावेदार थे, वो लोग जो लाहौर के ठेकेदार थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक जलसा मीनार पाकिस्तान पे कर सके। इंशाअल्लाह अगर ये 19 वाले दिन इमरान खान साहब जलसे की कॉल देते हैं, ये लाहौर का नहीं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम ने कल कहा तराजू बराबर करो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे, वो किसको कहती है तराजू बराबर करें? मरियम खुद बताए कि उसका तराजू बराबर है। आज इमरान खान साहब को कह रही है, वालिद उसका खुद भगौड़ा हुआ है इस मुल्क से। हाल उसका ये है कि आज वो राना सनाउल्लाह जो इमरान खान साहब के ऊपर इतना जुल्म ढा रहा है, बर्बरियत कर रहा है, वो भी ATC कोर्ट में इंतज़ार दहशतगर्दी की कोर्ट में मतलूब है। आज उसके ऊपर तो DIG नहीं जा रहा, आज उसके ऊपर तो लोग नहीं जा रहे। उसको लिए इसहाक डार 5 साल इस मुल्क से भगौड़ा रहा है, 5 साल अब्सकॉन्डर रहा है इन्हीं कोर्टों का। जब वो मुल्क में आता है तो उसको प्रोटोकॉल मिलती है, उसको वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है। और इमरान खान साहब जिनके ऊपर अभी कोई केस प्रूव भी नहीं हुआ, सिर्फ इमरान खान ने सिर्फ जो है अपनी पेशी पर जाना है, तो उनके ऊपर इस किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है। मरियम बीबी से कहें पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें, फिर किसी और के ऊपर बात। ईजान भाई, आप भी यूथ में से हैं और पाकिस्तान यूथ को आखिर में क्या मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तान के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है इमरान खान के साथ खड़े होने का। अब वक्त आ गया है अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेने का। ये जंग इमरान खान की नहीं है, ये जंग तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग हर पाकिस्तानी की है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, ये इस मुल्क के नौजवान की जंग है, ये इस मुल्क के नौजवान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने की जंग है। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर हमने पहले किसी वजह से सियासी अमल में हिस्सा नहीं लिया, इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए, आज हमारे पास मौका है। 30 तारीख को इस मुल्क में इंतखाबात होने हैं। उन इंतखाबात में इमरान खान के विजन के साथ खड़े हों, बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब करें और इंशाअल्लाह वो नए पाकिस्तान जिसका ख्वाब हमें इमरान खान ने दिखाया था उसकी ताबीर करने में अपना हिस्सा डालें। थैंक यू ज़ैन भाई।